परमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। माया जवनिका छन्नम अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्यधरो यथा माया जवनिका छन्नम आज्ञम अधोक्षजम अव्ययम आज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यधरो यथा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नम आज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यधरो यथा। माया ठगने वाली जवनिका पर्दे से आच्छन्नम ढके हुए अज्ञानी अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे दिव्य अव्ययम अविनाशी को नहीं लक्ष्य से देख सकते हैं। मूढ़ दशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा नटः कलाकार नाट्यधरः अभिनेता का वेश धारण किए हुए यथा जिस प्रकार। तो अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठग नहीं सकती। माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य बने रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता को वस्त्र पहने हुए कलाकार का पहचान नहीं हो पाता। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस तरह वे लोग उनका उपहास करते हैं। और यहाँ पर इसी बात की
महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम नरसिंह वराय या अपने मूल रूप से कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकटित होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तब भी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करना प्रारंभ किया था जब वो माता की गोद में थे। उन्होंने उस पुतना राक्षसी का वध जो अपने स्तन पर हलाल जय विष पोत करके उन्हें मारने के लिए आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उनका स्तनपान तो किया लेकिन उन्होंने उनके साथ उनके प्राण भी सोख लिए। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा को कुरमुत्ता उठा लेते हैं। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक धारण कर रखे। ये भगवान के कतिपय अतिमानवीय कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराणों इतिहास और उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश भी दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम भी कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने की आनाकानी करते हैं। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण होता और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी घटना यही है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान होते हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं लेकिन परम पुरुष तो अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तु देख सकते हैं लेकिन हमें ये मानना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तु को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रियगम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की ओर विशेष रूप से अति अल्पज्ञ स्थिर जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थानों में भगवान के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करें। और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अल्पज्ञों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान्
सहगण ललिता शिविषाखनविदंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार आप सब लोग को धन्यवाद देते हुए कि इतना कठिन विषय, जो मन बुद्धि के कठिन विषय होते हुए भी आप लोग धैर्यपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सुनिश्चित भगवान के विषय में समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन इस पर भी जब भक्तों की स्तुति का पाठ हम करते हैं तो इस स्तुतियों से भगवान के स्वरूप क्या है उनको व्यक्ति भली भांति समझ लेता है, क्योंकि भक्त भगवान के जानकार होते हैं। रहस्य ये है कि वो भगवान के हर पहलू के जानकार होते हैं। कुंती महारानी भले ही अपने आप को अज्ञ बोलती है इस श्लोक में कि अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम, कहते मैं अज्ञा आप अविनाशी और इंद्रिय ज्ञान से परे जो आपकी स्थिति है मैं आपको कैसे जान सकती हूँ, लेकिन सारी गुणावली को गाती है। उसका अर्थ वो अज्ञ नहीं है, वो जानकार है भगवत तत्व की। फिर भी भगवान की कई ऐसी बातें हैं, भगवान के द्वारा कई ऐसा क्रियाकलाप है जिनको महान से महान भक्त भी नहीं समझ सकते हैं, और जहाँ नहीं समझ सकते हैं वहाँ केवल प्रणाम मात्र किया जाता है। बोले ये बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुद्धि लग गई उसका अर्थ ये है कि हमारे मन में उपद्रव खड़ा होगा ही, क्योंकि किसी तर्क वितर्क से भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में अनेक स्तुतियां हैं। और हमारे लिए जितना खान पान जरूरी नहीं है उतना भगवान को जानना जरूरी है। जैसे खान पान के बगैर हम मर जाएंगे तो हम खा पी कर भी मरते ही है ना, क्यों? भगवान को नहीं जानते इसलिए। कारण क्या है? खा पी करके हम बचने के लिए खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मरता है कि नहीं मरते हैं? लोग नहीं मरते हैं, हम नहीं मरेंगे, मरेंगे ही। तो ये मर मर करके जीने वाला मामलों को जो ठीक करना चाहता है उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने मरण बचाने वाला व्यक्ति जो है उनके लिए भगवान को समझना अत्यंत आवश्यक। तम विदित्वाति मृत्यु में ना अन्य पंथा अयनाय, ऐसा बोला जाता है शास्त्र में। कहते हैं कि भगवान आपको जाने बगैर मृत्यु से पार निकलने का और कोई रास्ता न अन्य पंथा अयनाय। इस संसार में अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, सब मार्ग बंद है, केवल एक ही मार्ग खुला है मृत्यु से ऊपर होने का। वो है भगवान को समझना। तो उतना जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सब लोग क्यों केयरफुल नहीं है भगवान को समझने के लिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में
ऐसे श्लोक के कि व्यक्ति का गत जन्म का इस जन्म का जो पाप है, वो पाप के कारण उसको ऐसी जिज्ञासा नहीं हो रही है, और वो पाप के कारण व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं देख सकता है। जो पुण्यवान व्यक्ति है वो निकटतर अपनी मृत्यु को देखता है, एकदम सामान्य मृत्यु को देखता है। पुण्यवान व्यक्ति जिनके पाप समाप्त हो गए हैं और पुण्य का उदय हुआ है, वो सुनिश्चित भगवान की भक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि वो भाई को साक्षात हथेली में स्थित वस्तु की तरह देखता है, मृत्यु को हथेली में स्थित वस्तु की तरह देखता है। और मूर्ख लोग मृत्यु को नहीं देखते, बोले काम करो काम करो, अब मृत्यु आएगा तो देखा देगा। क्या देखेंगे? कोई देख सका है मृत्यु को? इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जो करने लायक कार्य है इनको करते हैं, और यही कर्तव्य है जीव का। तो हम लोग कुंती माननी की प्रार्थना को श्रवण करते हुए गत श्लोक में कुछ आलोचना करते थे, उसका पुनः एक बार थोड़ा सा विचार लेकर के आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ था। कल जैसा जल्दी जल्दी में बता रहा था, फिर भी 9:18 हो गया था प्रवचन बंद करते करते, क्योंकि आप लोग लगभग 7:15 बजे तक भी आते रहते हैं। मेरा गलती नहीं है, तो कहते हैं, कुंती जी कहते हैं कि नमस्य पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थित। बोले भगवान, आप सब जीवों के अंदर और बाहर एक रस से स्थित रहते हैं, लेकिन इस पर भी आपको कोई नहीं जानता है। क्यों? तो बोलते हैं उसका कारण ये है कि आप प्रकृति से पर है और माया के आप स्वामी हैं। तो आप माया के स्वामी, आप आद्य ईश्वर है, इसलिए कोई आपको नहीं जानता है। अच्छा, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जिसका दर्शन करते हैं वो वस्तु, तो वस्तु की तह में भगवान रहते हैं। वस्तु मात्र भगवान के ऊपर आधारित है। उनके एक स्वरूप का हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे भगवद गीता से, 13वें अध्याय से। भगवान का अव्यक्त रूप जिसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म और परमात्मा, सविशेष और निर्विशेष, दोनों एक साथ में इस जगत के साथ भगवान का 2 रूप रहता है। लेकिन भगवान का रूप सामान्य लोग देख नहीं पाते हैं, देवताओं को भी नहीं देखते। अरे सूर्य को हम नहीं देख सकते, देख सकते? हमारी आंखें सूर्य को नहीं देख, और हम इसी आंखों से देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो साफ बोल देते, भगवान को दिखाइए तब मानेंगे। जैसे भगवान हमारे पिताजी का सर्वेंट है, ऐसे लोग देखना चाहते हैं। नहीं ना, हम लोग दिखाएंगे तो हम मानेंगे, मत मानो मरो। एक व्यक्ति हमको बोल रहा था, आर्ग्यूमेंट करते, बोले आप दिखाओ तब मैं मानूंगा। मैं बोला तो मरो, मैं क्या करूं? बोला आप दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए। मैं बोला आपको क्या देखना है? आप आपकी इच्छा से प्राइम मिनिस्टर को देख लेंगे आप? क्या आपका नौकर है प्राइम मिनिस्टर? आपने इच्छा किया, और जब एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रांत का व्यक्ति, एक देश विशेष का एक व्यक्ति है, उनको नहीं देख सकते, तो ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनको तुम अपने आप से देखना चाहते हो। जैसे आपकी इच्छा होगी तब आप देख लोगे। अपनी इंद्रियों के ऊपर व्यक्ति को भरोसा है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान से भगवान जाने नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं आप माया से पर है, और व्यक्ति जो भी देखता है वो माया को देखता है, क्योंकि उनके पास माइक इंद्रिया है, अप्राकृत इंद्रिया नहीं है, प्राकृत इंद्रिया है। और प्राकृत इंद्रियों के द्वारा प्राकृत ज्ञान
कुछ अंश में हो सकता, वो भी कुछ अंश में, परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए नाना वैज्ञानिक लोग का मत बदलता रहता है। एक विषय में कोई मत देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहे आज से कुछ साल पूर्व लोग चंद्रमा में गए, प्रभुपाद जी उसी टाइम बोल रहे थे कि ये चंद्रमा में नहीं, ये लोग गलती से उनका यान जहाँ कोई नहीं रहता है वो राहु ग्रह के ऊपर उतर गया है, जो एकदम निकट रहता है पृथ्वी से। हाँ? तो कुछ लोग छोड़ करके चले गए थे प्रभुपाद जी को इसी बात के ऊपर। अरे बोले ये बूढ़ा आदमी दिमाग खराब हो गया है, सब पूरी दुनिया टेलीविजन में दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग उतर रहे हैं और ये मना कर रहे हैं। और बाद में थोड़े टाइम के बाद चले आए वापस, क्योंकि बाद में फिर पेपर में निकला क्या अभी भी अवडव है इसमें। तो पेपर प्रमाण है क्या? प्रमाण शास्त्र, पेपर है लेकिन शास्त्र है। अभी तो पेपर के ऊपर शास्त्र आ गया है वेद व्यास महाराज की कृपा से। तो प्रमाण पेपर है लेकिन वो सामान्य पेपर नहीं। श्रीमद् भागवतम के पन्ने उठाइए आप, तब पता चलेगा। हाँ? क्योंकि हम इंद्रियों से सब कुछ नहीं जान सकते। तो भगवान वस्तु की तह में रहते हैं। कैसे? उनको कल थोड़ी चर्चा किया था। जैसे ब्रह्म भगवान का एक पहलू है, उनकी अंग कांति, लेकिन वो भगवान की कृपा से इतना महान वस्तु हो गया है कि उसी के कारण संसार में जितना ऐश्वर्य या आध्यात्मिक विषय में जो ऐश्वर्य है उसी के कारण है, वो ब्रह्म के कारण बताया गया है। हाँ? जो इन कार्य कारण से परे हैं। कार्य जगत है, कारण प्रकृति है। प्रकृति जड़ है, अपने से कार्य नहीं कर सकती है। हाँ? जड़ वस्तु को पकड़ना पड़ता है। उनको पकड़े कौन है? न ब्रह्म रूप में भगवान आवृतम तिष्ठति। शक्ति और शक्तिमान में अभेद करते हुए वेद लिख रहे हैं सर्वम खलुदम ब्रह्म। यहाँ प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को इस जगत में ब्रह्म बताया गया है। और वो ब्रह्म और कोई नहीं। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ब्रह्म का स्थिति मैं हूं, उनका आधार मैं हूं। बताइए, वो मेरी शक्ति विशेष है। और बड़े बड़े लोग अपनी प्रार्थना में इन सब वस्तु को गाए, लेकिन बड़े लोग की प्रार्थना बड़े लोग सुनते हैं और छोटे लोग जो है ना, वो छोटी बुद्धि वाले छोटे लोग की प्रार्थना सुनते। ये तकलीफ है इस संसार। इससे बड़े लोग के पीछे चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं, उनके पीछे चलने से मालूम पड़ जाएगा। हाँ? यहाँ भगवान के भक्त लोग, श्रील प्रभुपाद महाराज भी बड़ा व्यक्ति है, इसको सुनने से पता चल जाएगा। देखो तात्पर्य में क्या सुंदर बातें बता दिया है, छोटा सा तात्पर्य में। हाँ? कितना अद्भुत अद्भुत बातें प्रभुपाद जी ने पेश किया। वस्तु तो ये प्रवचन जो मैं करता हूँ केवल प्रभुपाद जी की बुक के लिए आपको प्रेरणा देना है बस। क्योंकि प्रवचन करते मैं तो चला जाऊंगा कल, है ना, कोई भी प्रवचनकार है वो देकर चले जाएंगे, वो आपके पास आएंगे नहीं और हमेशा आपको प्रवचन देंगे नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा देंगे पुस्तक से। इसलिए भक्तों की संगति में सदा व्यक्ति को रहना चाहिए। तो सदा जो भक्तों की संगति में रहने वाला व्यक्ति है तो वो सुनिश्चित भगवान को समझ लेगा। तो ये परमात्मा ब्रह्म, हाँ? और परमात्मा सविशेष वस्तु है, लेकिन वो भी इस संसार में जब तक ये संसार का रचना है तब तक उनका आवश्यकता है, अन्यथा उनका जरूरत। परमात्मा का कोई लोक नहीं है, ये भगवान का पुरुषावतार है, भगवान का ही अवतार है पुरुषावतार। 3 प्रकार का विष्णु स्थित 3 रूपाणी, 3 प्रकार के विष्णु है। महतः सृष्टा
जो समस्त वस्तु जिससे निकले महाविष्णु, द्वितीय अंध संस्तुतम, हमारे तत्वाचार्य जीव गोस्वामी पाद के द्वारा रचित श्लोक है। द्वितीय तत् अंध संस्थितम, क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड के अधिष्ठाता गर्भोत्कर्षाई विष्णु है, जिनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु, जो परमात्मा के रूप में अणु और परमाणु में व्याप्त रह करके सबके हृदय प्रदेश में रहने वाले हैं। हम सबके भीतर भी है, बाहर भी है। अंतर बहिर अवस्थितम सा पुरुषम, कहते वह पुरुष आप है। देखिए कितना ज्ञान रखती है कुंती जी। वो पुरुष और कोई नहीं, आप है। आप परमात्मा है, आप ब्रह्म है, और आप ही भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन मूर्ख लोग मूढ़ोयम ना अभिजानाति, भगवान भगवद गीता में कहते हैं मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। वो कहते हैं कि भगवान मूलतः अव्यक्त है, वो ब्रह्म का भजन पूजन खूब करते हैं। जितना भी पुकार चल रही है वो सब वहां जाती है निराकार, जिनके पास कान ही नहीं है। तो वो क्या सुनेंगे? कान ही नहीं है तो क्या सुनेंगे? तो कान है वो प्रार्थना सुनेंगे, कृष्ण के पास कान है वो प्रार्थना सुनेंगे जो बोलेंगे। इसलिए ये लोग की प्रार्थना कोई सुनता बुनता नहीं। हाँ, ये तथ्य है। चूंकि निराकार वस्तु निरम है, उनमें अहंकार नहीं, कुछ नहीं। और भगवान तो सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूं और ये मेरे भक्त है, और वो निरी है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, जिनकी कोई इच्छा नहीं उनको आप लाख प्रार्थना करो ना, ये मृदंग को मैं प्रार्थना करूंगा लाख, मेरे लिए बज, मेरे लिए बज, वो बजेगा नहीं अपने से। हाँ, समझ में आ रही ना बात? हाँ? लेकिन वो पहलू इतना अद्भुत है, वो दिव्य होने के कारण ब्रह्म वस्तु मृदंग की तरह नहीं है। तो उदाहरण दिया, तो वो इन सब प्रकृति के अंतर्गत जो भी वस्तु है वो वस्तु मात्र को आवृत करके रहता है, वो ब्रह्म वस्तु। और वो परमात्मा ये तीन पुरुष के रूप में कार्य करते हैं। और मूलभूत पुरुष इससे कहते वदंती तत्विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। बहुत सुंदर श्लोक सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी पाद बोले आगे नैमिषारण्य के ऋषियों ने। जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, उन अद्वैत तत्व को जानने वाले लोग उसी अद्वैत तत्व को तीन रूप में निरूपित करते हैं। वो तीन रूप क्या है? न ब्रह्मेति, भगवान का एक निराकार अव्यक्त रूप, अव्यक्त पहलू। रूप तो कैसे कहा जाएगा, निराकार है, उनका रूप ही नहीं है। अव्यक्त पहलू। और परमात्मेति, उनको कुछ परमात्मा बोलते हैं। और भगवानिति, और भक्त लोग उनको भगवान करके बोलते हैं। तब देखिए कुंती महारानी जी कृष्ण को प्रकृति से पर ईश्वर बता रही है, और सबके बाहर और अंदर, भीतर और बाहर जिनका स्थिति बता रही है। क्या गलत बता रही है? गलत बता रही है? वो जानकार है, बहुत विदुषी महिला है। प्रभुपाद जी बोलते बहुत विदुषी महिला है। अच्छा, तो आगे के श्लोक में अपनी प्रार्थना में ये कह रही है कि माया जवनिका चंदम अधोक्षजम अज्ञा अजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य दरो यथा। बोलते हैं भगवान, तो आप अपनी जवनिका शक्ति, अपनी उन शक्ति से आवृत रहने के कारण, और मेरे जैसी अज्ञ महिला जो मूढ़मती है, तो वो आपको ऐसे नहीं जान रही है जैसे कोई व्यक्ति, कोई नट वेश बदल करके एक दूसरे वेश में लोगों के सामने आता है, तो वो देखे वो व्यक्ति को ये नहीं मानते कि ये वही व्यक्ति है। बोले उसी प्रकार आप
उन लोगों को या मेरे सामने या मैं आपको नहीं समझती हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती कुछ बातें उठा रहे, आइए इसमें बहुत सुंदर, सबसे सुंदर पर्पट इनका रहता है। आप सोचेंगे, आप कहेंगे ना गुड़ाकेश विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ही क्यों पाठ लेते, लेकिन सबसे सुंदर लेक्चर उनका रहता है